बादशाह वैसे भी जिस इन्होंने उर्स होना या उला चक्खड़ आंधी बहुत ज़्यादा चुलियाँ तो और नाम उसमें शावर हो गया। जो ज़ायरीन है उन्होंने यही कहा है कि जब भी यहाँ पर उर्स मुबारक की तकरीब होती है तो उस वक्त यहाँ पर चक्खड़ आना शुरू हो जाता है, आंधी तूफ़ान का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश बरसने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस वक्त जो आंधी है, जो तूफ़ान है, जो वो चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वजह से ही इनको चक्खड़ बादशाह कहा जाता है कि जब भी उर्स मुबारक की तकरीब होती है, आंधी तूफ़ान का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ बारिश इस वक्त भी आप देख सकते हैं बरस रही है। इसी वजह से इनको चक्खड़ बादशाह कहा जाता है कि जब भी इनकी उर्स मुबारक की तकरीब होती है तो उस वक्त यहाँ पर आंधी तूफ़ान चलना शुरू हो जाता है और इस वजह से ये चक्खड़ बादशाह के नाम से ये जाने पहचाने जाते हैं। इनका अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं नाड़ आज़ाद कश्मीर के मकाम पर। आज बाबा चक्खड़ शाह बादशाह का सालाना उर्स मुबारक है। बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो इस उर्स मुबारक की तकरीब में शरीक हैं। मज़ार शरीफ पर कुरान ख़वानी की जा रही है और जो ज़ायरीन हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो डालियाँ लेकर आ रहे हैं और अपनी अपनी जो मुरादें हैं वो मनते हैं वो यहाँ पर मांग रहे हैं। उर्स मुबारक की तकरीब में आने वाले ज़ायरीन से हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये यहाँ पर जो मज़ार है इस हवाले से वो क्या कहते हैं और बाबा जी का जो असल नाम क्या है, उनको बाबा चक्खड़ शाह बादशाह क्यों कहा जाता है, इस हवाले से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल उनका नाम क्या है और उनको चक्खड़ बादशाह क्यों कहा जाता है। दसो कि जड़ा अज बावे रोना उर्सा जी जी इन्होंने वाले ना बहुत जड़े तकने वाले उन्हें की कि इन्होंने क्या करो मार दियां कितने ये बाबा चक्खड़ शाह बादशाह निक्के जी असें जनाब इत्थै अशने से ये बुजुर्ग अल्लाह वाले जनाब पहुँचने जिथा भी असें याद करा कि जिस मकसद वास्ते भी इंशाअल्लाह पहुँचने वाली तो इस वेल्ले हमारी उम्र हुई है 60-62 साल तो असें इत्थै लंगर अछने साढ़ा इत्थै लंगर जारी होना हर साल इन्होंने उर्स होना इत्थै। तो जितने भी जनाब साढ़े उलमा अच्छी तकरीरां वगैरह करने मसले मसाल करने इत्थै जनाब लंगर जारी होना है तो बड़े बड़े दूर दुनिया इत्थै अछनी है बाबा चक्खड़ शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इस वास्ते असां भी जनाब इन्हें बच्चे से इसलिए तो अस जी मुराद मंगी साड़ी पूरी हुई है। बड़े बड़े दूर इस वेल्ले उलमा आए हुए मतलब नातखान भी अछने से बड़े बड़े जो साढ़े टुरी है जेह्ड़े अजकल बच्चों का पूरा जो भी है जी दिलाई मुराद उसी अल्लाह पूरी कर सके। जो लोग जो वाबी टाइप ने और नहीं मतलब दरबारे में ना देनी हर चीज़ रब की ज़ात है, इंसान नहीं देना किसी कोई, लेकिन ये लाना वसीला रब की ज़ात करनी है। अस लोग अछने तकने मज़ार भी जुला कई मुरादा जी दिलानियां मंगने लोग उन्होंने अल्लाह पूरियां करना पाया। 20-22 साल जना इंग्लैंड की दुनिया जरा मुड़ी पाकिस्तान नहीं तकनी इतना उन्होंने मार झाड़ू मारियां जनाब मुड़ी जनाब अल्लाह ताला बेहतर करना बच्चे वापस अछने ये किस तरह अछने रब ने जनाब देन होनी है उन्हें वलिया ने करमात होनी है वलिया ने जाने अंदर ठिकाने पर वली असें सब कुछ देने आप ही जी उत्थे बाबा शादी शहीद किस तरह लोग बकरे कराची तो आने देने इयै साहब है इतना बाबा चक्खड़ दो कोई भी मुराद मंगो तो अल्लाह पूरी करने वाला। अच्छा इनकी चक्खड़ शाह की आखने से ये क्या वजह चक्खड़ शाह इन्होंने बादशाह इन्हें ना कोई और है क्योंकि जो बड़े बडेरे कोई जाने इन्हें ना और है, लेकिन चक्खड़ शाह बादशाह वैसे भी जिस इन्होंने उर्स होना या उला चक्खड़ आंधी बहुत ज़्यादा चुलियाँ तो और नाम उसमें शावर हो गया बाबा चक्खड़ शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इस वास्ते जनाब जितने भी है ना उलमा इतना लोग अच्छी तो इन्होंने मतलब है उन्होंने कोल किताबां भी है पढ़ियां भी हैं इस वास्ते तो जी भी मुराद दिलानी उसी इंशाअल्लाह पुज्ज जाए। जो फसल शसल होना है असें जनाब जिला भी होना उसकी इतना देने हैं किसी क्योंकि ये बुजुर्ग जड़े सन अल्लाह ने प्यारे इतना बढ़िया कुछ होना सी मतलब है। आशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सही साहब ये बताइएगा कि जो बाबा जी का नाम लिखा हुआ है बाबा चक्खड़ शाह बादशाह, इनका नाम ही यही है या असल नाम इनका कोई और है? असल इनका नाम गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर जी। तो इनके चक्खड़ शाह बादशाह इसलिए मशहूर है कि चक्खड़ कोई भी बात हो ना तो चक्खड़ चलता था इसलिए। अच्छा हाँ, ये उनकी करामात से। तो ये कहाँ से आए, इनका जो मज़ीद जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि ये जो गुलाम सरवर साहब बादशाह हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनके पीर और मुर्शिद कौन थे? ये दानगली दोदा कहानी शाह बादशाह वो इनके मुर्शिद ग्रामी हैं, ये उनके मरीद हैं। ये दनगली से आए थे यहाँ पर। और पहले नाड़ था, इसके हवाले से बाबा दाऊद शाह कहानी के हवाले से नाड़ दुदयाल लिखा गया था। अब वो नाड़ दुदयाल है ये।
अच्छा, इनकी वजह से इसका नाम नाड़ दुधियाल साथ जो लिखा जाता है वो नाड़ दुधियाल लिखा जाता है। हाँ, नार दुधियार रखा जाता है बाबा दाऊद शाह कानी की वजह से। तो इनकी कोई करामात में से कोई आपको याद हो? इनकी करमातें ऐसी है कि अब जब भी उर्स होता है ना तो चक्खड़ चलता है, इसलिए ये मशहूर है चक्खड़ शाह बादशाह। इनका नाम इस वजह से चक्खड़ शाह बादशाह चक्खड़ शाह बादशाह इसलिए रखा गया है। और वो बहुत सी और भी करामतें हैं इनकी। एक हमारे गांव से एक बारात जा रही थी, उन्होंने सलाम इस दरबार पे पहले नहीं किया, उस दरबार पर करके वापस इधर आए तो गाड़ी पे बैठे तो इधर गाड़ी सामने दरबार के सामने आई तो गाड़ी रुक गई। अच्छा, ये इनकी करामत थी। 2 दफ़ा गाड़ी आई है फिर रुक गई है। फिर बाद वो आदमी यहाँ पे आए, दूल्हा भी यहाँ पे आया, उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद फिर वो बारात लेकर गए बिहारी डडियाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा चक्खड़ शाह बादशाह हैं। ये तकरीबन 150-200 साल पहले ये दन गली हज़रत दाऊद अकानी शाह बादशाह के दरबार से आए, वहाँ से आए यहाँ पर। और यहाँ पहले नाड़ था, फिर नाड़ दुधियाल पड़ गया इसका नाम। इसका नाम क्या था? नाड़ दुधियाल। और इनकी करामात ये हैं कि जो भी आता है यहाँ वो खाली नहीं जाता, वो बिल्कुल खाली नहीं जाता, जो भी दुआ मांगता है वो पूरी हो जाती है माशाअल्लाह। और इनका नाम है चक्खड़ शाह बादशाह, इसलिए नाम पड़ा है कि जब भी उर्स होता है या जो भी होता है ये चक्खड़ की तरह आते हैं, लेकिन ये आंधी चलती है, आवाज़ चलती है, तेज़ आवाज़ चलती है, इसलिए इनका नाम चक्खड़ शाह बादशाह पड़ा है। और जब भी जो भी आता है इधर, जो भी मुराद लेकर आता है वो पूरी होती है। बिल्कुल जी, जहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है कि बाबा चक्खड़ बादशाह इनको क्यों कहा जाता है। जो ज़ायरीन हैं उन्होंने यही कहा है कि जब भी यहाँ पर उर्स मुबारक की तकरीब होती है तो उस वक्त यहाँ पर चक्खड़ आना शुरू हो जाता है, आंधी तूफ़ान का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश बरसने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस वक्त जो आंधी है, जो तूफ़ान है, जो वो चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वजह से ही इनको चक्खड़ बादशाह कहा जाता है कि जब भी उर्स मुबारक की तकरीब होती है, आंधी तूफ़ान का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ बारिश इस वक्त भी आप देख सकते हैं बरस रही है। इसी वजह से इनको चक्खड़ बादशाह कहा जाता है कि जब भी इनकी उर्स मुबारक की तकरीब होती है तो उस वक्त यहाँ पर आंधी तूफ़ान चलना शुरू हो जाता है और इस वजह से ये चक्खड़ बादशाह के नाम से ये जाने पहचाने जाते हैं। इनका असल जो नाम है वो ग़ुलाम सरवर बताया जा रहा है कि असल नाम इनका ग़ुलाम सरवर है। इसी करामात की वजह से इनको चक्खड़ बादशाह कहा जाता है।